नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसे पवित्र स्थल पर जिसे तीर्थराज यानी सभी तीर्थों का राजा माना गया है। हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के संगम की। गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल संगम को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इसके बिना कुंभ की कल्पना करना असंभव है। चलिए आज जानते हैं इस पवित्र स्थल का इतिहास, इसका धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। प्रयागराज का संगम वह स्थान जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के गहरे हरे रंग के पानी में मिल जाता है और यहीं पर अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी भी गुप्त रूप से इन दोनों नदियों में मिलती है। संगम के महत्व को समझने के लिए हमें थोड़ा इसकी पौराणिक कथा को जानना होगा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का कुंभ प्राप्त हुआ। उस अमृत को लेकर भगवान विष्णु जब जा रहे थे तभी रास्ते में असुरों से छीनाझपटी हुई और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इन्हीं अमृत बूंदों की वजह से इन स्थानों को तीर्थ का दर्जा मिला और यही कारण है कि यहाँ कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। तीर्थराज प्रयाग का यह संगम स्थल केवल भारत के लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के धर्मप्रायण हिंदुओं के लिए भी एक तीर्थस्थल बन गया है। संगम का यह स्थान हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन मात्र देखने और उसमें स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हर 12 साल में यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। इस अवसर पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर आते हैं ताकि वे यहाँ स्नान कर मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद पा सके। प्रयागराज का कुंभ विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन माना जाता है। इस पर्व के दौरान संगम मानो जीवंत हो उठता है। लाखों लोग इस पवित्र स्थल पर इकट्ठा होते हैं। अब बात करते हैं संगम पर कुछ प्रमुख स्थलों की। संगम तट पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जहां पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। यह स्थल पानी और गीली मिट्टी के तटों से घिरा हुआ है और श्रद्धालु नाव लेकर इस स्थान तक पहुंचते हैं। अगर आप संगम पर पूजा या किसी विशेष अनुष्ठान करना चाहते हैं तो इसके लिए पुजारी आपकी सहायता कर सकते हैं। संगम तट के पास ही अकबर का किला भी स्थित है जो इस स्थल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और बढ़ा देता है। अकबर के किले से संगम को देखा जा सकता है और यह एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। किले के पास से ही नाव किराए पर ली जा सकती है जो संगम तक ले जाती है। इस यात्रा में एक अलग ही आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है और हर 6 साल पर अर्धकुंभ का। कुंभ का यह पर्व पूरे 1 महीने तक चलता है। इस दौरान यहाँ स्नान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और श्रद्धालु इस अवसर का लाभ उठाने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। कुंभ के दौरान विशेष रूप से 3 शाही स्नान होते हैं जिनमें सभी प्रमुख अखाड़े और संत साधु अपने अनुयायियों के साथ स्नान करते हैं। इन शाही स्नानों के दौरान संगम पर अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। संगम यात्रा की शुरुआत अकबर के किले के पास से नाव लेकर की जा सकती है। जैसे ही आप नाव पर बैठकर संगम की ओर बढ़ते हैं आपका मन एक अजीब सी शांति और श्रद्धा से भर जाता है। नाव आपको संगम के उस पवित्र स्थल तक पहुंचाती है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। यहां पहुंचकर श्रद्धालु स्नान करते हैं। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से व्यक्ति के जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे एक नई दिशा मिलती है। प्रयागराज का कुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पर्व का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व इतना गहरा है कि यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। आधुनिक युग में जब हर चीज तेजी से बदल रही है, कुंभ का मेला हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखता है। यह पर्व हमें हमारी संस्कृति, परंपराओं और आस्था की याद दिलाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियां पसंद आई हों तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायक उपाय लेकर आते रहेंगे। इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन दिन का लाभ उठा सके। धन्यवाद।